हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसकी क्या मीनिंग है, क्या एलिमेंट है, इसको केसेस के ऑब्जेक्ट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी संस्था के, किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, वो जानने के लिए जो बनाया जाता है उसे फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या क्या बनाएंगे, उसमें देखिए सबसे पहला मैंने बता रहा एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीज बनाया जाता है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यानी कंपनी की इनकम कैपेसिटी कैसी है, उसकी जानकारी निकालने के लिए सबसे पहला बना था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस की, जैसे मैन्युफैक्चरिंग संस्था है या बिना मैन्युफैक्चरिंग संस्था है, उनकी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ज्ञात करने के लिए अपन लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जाते हैं। यानी माल परचेज से लेकर सेल्स के पहले तक जो भी खर्चा होता है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो उसमें मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने के बाद बिजनेस को कितनी ग्रॉस प्रॉफिट हुई, कितनी ग्रॉस लॉस हुई है, उसके लिए अपन लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसका फॉर्मेट अभी आपको बताऊंगा। दूसरा, ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद कंपनी की, उसके बाद ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे माइनस करने के बाद बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा, एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना होगा, उसके लिए अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में दो चीज बनाई जाती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा है पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज कैसी है, वो कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लायबल है कि नहीं है, असेट कितनी है, उसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अपन लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट में तीन चीज बनाई जाती है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट, है ना। तो ये आपकी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताया दो चीज होती है, कि इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में दो बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक अपन लोग बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे जगह इस लेसन में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है ही सही, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपकी फाइनल अकाउंट की फॉर्मेट को मैं डिस्क्राइब करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला, टू एक्सटेंड द P&L ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की प्रॉफिट लॉस कितनी है, कि कैसे क्षमता है, वो जानने के लिए अपन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते। कितनी ग्रॉस प्रॉफिट हुई, कितनी नेट प्रॉफिट हुई, ये कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए, आपको मैंने फिर बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन लोग दो चीज बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए तीन। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए तीन चीज बनाई जाती है, आपको और मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा आगे। इसके बाद नेक्स्ट से टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी दुकान की या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, वो जानने के लिए अपन लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। दूसरा, कंपैरेटिव स्टडी, आप करेंट ईयर का फाइनल अकाउंट से प्रीवियस ईयर की फाइनल अकाउंट में आप कंपेयर
कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए 2023 में आपने इतनी प्रॉफिट कमाई है 2024 की तुलना में, तो आप कंपेयर करने में भी आप इसके लिए कंपेयर करने के लिए भी अपन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसके बाद होता है हेल्पफुल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यदि आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टर है, कोई भी व्यक्ति आपको लोन दिया है या आपने किसी से लोन लिया है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी कि कंपनी या संस्था कैसी कमा रही है, इनकी इनकम पोजीशन कैसी है, उसके लिए अपन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसके बाद बेनिफिट टू इन्वेस्टर, जो आपके दुकान में या आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है तो उनके लिए भी लाभदायक है कि वो कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है, कितनी ग्रॉस प्रॉफिट हो रही है, कितनी नेट प्रॉफिट हो रही है, उसके लिए अपन लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नॉलेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उसके लिए अपन लोग फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट में देखिए, सबसे पहले अपन लोगों को मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद अपन लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद अपन लोग लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद और बहुत सारे मान लीजिए सब्सिडी जनरल के भी सब डिवीजन होते हैं। स्पेशल पर्पस बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद लेजर पोस्टिंग, लेजर बनाई जाती है। लेजर बनाने के बाद अपन लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस मतलब तलपण। जनरल में बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन डे टू डे रिकॉर्ड करने के लिए अपन लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब जर्नल में जो ट्रांजेक्शन हुआ, किस व्यक्ति से कितना लेना है, किससे कितना देना है, उसके लिए अपन लोग लेजर, इंडिविजुअल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सभी अकाउंट अलग अलग बनाए जाते हैं और उसकी बैलेंस निकालते हैं। फिर लेजर की सहायता से अपन लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस काय के लिए बनाया जाता है कि जो अपन लोग बिजनेस में ट्रांजेक्शन करा है, मैथमेटिकल जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसकी डेबिट और क्रेडिट मैच हो गई तो ये माना नहीं जाएगा कि वो करेक्ट है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद अब बनता है आपका फाइनल अकाउंट। तो देखिए, फाइनल अकाउंट में 3 बनता है। आपको पहला बनेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट। इसके फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, विदाउट एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जनरल करा, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बना। अब ट्रायल बैलेंस के बाद अपन लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए आपको बनाया जाता है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये काय के लिए व्यापार की शुद्ध नेट प्रॉफिट कितनी हुई वो कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। और उसके बाद बैलेंस शीट, कब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, असेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, उसके लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो चलें, अब मैं सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है उसके बारे में ये देखिए, ये जरूरी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये फाइनल अकाउंट आपको आगे की लाइफ टाइम में जितने भी आप कॉमर्स के कोर्स करेंगे सब में फाइनल अकाउंट तो आता है। तो फाइनल अकाउंट की फॉर्मेट आप में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सबसे पहले देखिए ये फाइनल अकाउंट एक टाइम पीरियड के, एक करेंट ईयर में एंडिंग में, जैसे 31 मार्च के साल के एंड में कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अपन लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। व्यापार खाता यानी इसकी फॉर्मेट नीचे सबसे पहले फॉर द ईयर एंडिंग, साल के एंड में जो भी है 31 मार्च जो भी तारीख है 2023, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर नीचे फॉर द ईयर एंडिंग 31, इसका फॉर्मेट,
डेट देखिए, डेट साल के एंड में बनती है, डेट का कॉलम नहीं बनता है। उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट, और ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। सबसे पहले इसकी फॉर्मेट में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जो माल पिछले साल की जो बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक डीआर में लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक के 2 लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए फॉर्मेट अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको विथ एडजस्टमेंट सिखाऊंगा तो उसमें काम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसमें भी काम आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं। इसके बाद टू परचेज, ये देखिए टू परचेज। परचेज मान लीजिए 1 लाख का आपने माल परचेज करा। परचेज 2 टाइप की होती है, एक कैश और क्रेडिट परचेज। तो दोनों को जोड़ के मान लीजिए 1 लाख, उसमें से लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम आपको मालूम है, रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न मान लीजिए 10,000 है, तो ये 1 लाख का परचेज है, उसमें से 10,000 घटाने के बाद 90,000 टू परचेज, ये करके नेट परचेज को नेट परचेज कहते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक डीआर में, क्लोजिंग स्टॉक सीआर में से याद करेगा। परचेज टू में सेल्स ऊपर लिखेगा बाय सेल्स। सेल्स भी 2 प्रकार के होते हैं आपको मालूम है, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। तो ये दोनों को जोड़ के आप लिख लीजिए 4 लाख मान लीजिए, ये दोनों जोड़ दी। उसमें से लेस सेल्स रिटर्न। देखिए सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न को आउटवर्ड कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न मान लीजिए 40,000 है, तो ये आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा के 3,60,000 ये आपके। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान रखिए कौन कौन से खर्चे आते हैं। यहाँ पर आएगा टू, देखिए मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, डीआर में टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है, माल लाने के जो खर्चे होते हैं, माल यानी फैक्ट्री तक के खर्चे जितनी भी होती है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी, पहले मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद ट्रेडिंग। तो कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में माल बनाने से लेकर बेचने के पहले तक के खर्चे आते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कोल, गैस, वाटर, यानी जो माल लाने के जो खर्चे हैं, रॉयल्टी, हले खर्चे, जो भी डायरेक्ट यानी माल और फ्राई, जो माल लाने के खर्चे हैं यहाँ लिखेंगे, जैसे टू वेजेस, ये यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डीआर में आएगी। इसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, इसकी क्रेडिट की जोड़ ज्यादा है। मान लीजिए क्रेडिट की जोड़ है 5 लाख, टोटल अपन लोग 5 लाख मान लेते हैं, और डेबिट की जोड़ आपकी 1,04,10,000 है, 4,90,000 मान लीजिए। तो देखिए 5 लाख में से 4,90,000 अपन लोगों ने घटा दिया, तो जो आएगा इसको इधर लिखेंगे टू 10,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये, और टोटल लगा देंगे 5 लाख। अब मान लीजिए इसकी डेबिट की जोड़ ज्यादा है, तो क्रेडिट में बाय क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। यदि क्रेडिट की जोड़ डेबिट की जोड़ ज्यादा है तो क्रेडिट में बाय ग्रॉस लॉस आएगा, और इधर ज्यादा है टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ध्यान रखिए टू ओपनिंग स्टॉक डीआर में आएगी, क्लोजिंग स्टॉक सीआर में। इसके बाद टू परचेस, परचेस में से परचेस रिटर्न हो तो माइनस करके बाहर करेंगे, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बेजेस, लेबर, कोल, गैस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी माल लाने के जो खर्चे हैं, यानी कारखाने के पहले तक के जो खर्चे हैं, यहाँ पर आइए। इसके बाद आपको बताया, फिर इसकी जोड़ में से इसकी जोड़ घटाएंगे, तो इधर आता है ग्रॉस प्रॉफिट और इधर आता है ग्रॉस लॉस। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके बाद दूसरा अकाउंट आपको फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में दूसरा पहला ट्रेडिंग अकाउंट बताया, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ दूसरा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बहुत जगह क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल कंबाइन करके ऊपर ट्रेडिंग और पीएनएल, अब अलग अलग मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद दूसरा नंबर नीचे लिखेंगे वही फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी साल के एंड में 31 मार्च जो भी सन है। इसके बाद ये डेबिट साइड
ये डेबिट साइड आपको मालूम है और ये क्रेडिट साइड। इधर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया इसके ऊपर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो इधर क्या आया, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर यदि आता है तो बाय ग्रॉस लॉस। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L बनता है इसके नीचे, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये DR में आया तो ये उठ के CR में आएगी। तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप ब्रैकेट में BD भी लिख सकते हैं, ब्रांच डाउन। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। CD का मतलब नया और BD का मतलब पुराना। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस होता तो यहाँ पर लिखते हैं टू ग्रॉस लॉस BD। BD मतलब पुराना, दोनों में से कोई भी एक आएगी। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आते हैं, एक तो ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ऑफिस के एक्सपेंसेस कौन कौन से, सैलरी, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, कैरेज आउट वर्क। इसके ऑफिस के ऊपर रेंट, टैक्स, ये सब ऑफिस के जितने खर्चे। सेलिंग एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, जितने भी मतलब अन्य ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, सेलिंग से रिलेटेड खर्चे, डेबिट में खर्चे। और लॉस टू में आएगी, कहाँ आएगी, लॉस। जैसे आग से माल लॉस हो गया, लॉस इधर आने। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग P&L में आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगी। और इसकी क्रेडिट में क्या आएगी, बाय इनकम आएगी। जैसे रेंट रिसीव, रेंट रिसीव इनकम में आपके लिए रेंट पेड होगा तो DR में। जैसे बाय कमीशन, कमीशन रिसीव इनकम है इधर, कमीशन पेड इधर। बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव इधर, और डिस्काउंट अलाउड हो तो इधर। टू बैड डेज वगैरह सब। अब आखिरी में क्या करते हैं, इसकी जोड़ में से इसकी जोड़, यदि CR की जोड़ ज्यादा है तो DR में क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। यही नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में उठते कैपिटल में ये। और मान लीजिए इसकी जोड़ ज्यादा है तो इधर आएगी बाय नेट लॉस। ठीक है, ये P&L अकाउंट का फॉर्मेट। तो P&L में जो भी ट्रेडिंग अकाउंट की जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कहाँ आएगी, P&L के CR में, और लॉस आया तो DR में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के रिलेटेड खर्चे, लॉस वगैरह डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। इसके बाद इसकी जोड़ में से इसकी जोड़ घटाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। इसके बाद देखिए मैंने फाइनल अकाउंट में 2-3 बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं तीसरा बता रहा हूँ, 5 बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन जानने के लिए अपन लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट आपका अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट है, इसलिए इसको एज ऑन लिखते हैं। एज ऑन क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में एज ऑन लिखते हैं, अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग। यदि गलती से आपने फॉर द ईयर एंडिंग लिख दिया तो कट जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या होता है, उल्टा बनता है। देखिए CR इधर होता है, DR इधर होता है, अने ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। तो ये लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटीज अमाउंट और ये असेट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है ध्यान रखें थोड़ा सा। सबसे पहले आप कैपिटल लिखा करें। क्या लिखेंगे, इसको ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल अंदर लिखना हमेशा। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस आया, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट NP, नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे। और लेस ड्राइंग, पर्सनल जो खर्चा निकाला ड्राइंग, ये माइनस करने के बाद बाहर आ जाएगी। इसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी जितनी भी लाइबिलिटीज होगी इधर आएगी। और जितनी भी असेट जैसे कैश, बैंक, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, डेटर, बिल्स रिसीबल, बिल्स पेबल इधर, बिल्स रिसीबल। आखिरी में क्या करते हैं, देखिए बैलेंस शीट की दोनों साइड की जो बराबर आने चाहिए तो सवाल सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए फाइनल अकाउंट के लिए आपको यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है तो आपको ये मैं इस वीडियो में आपको मैंने जो बताया, फाइनल अकाउंट की 3 अकाउंट बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट आपको आना चाहिए। तो आगे के आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर पाएंगे।
विथ एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। तो चलें स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।